14 नवंबर 2024 गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उडवाडा पुलिस स्टेशन। अचानक से पुलिस की घंटी बजती है। फोन उठाने के बाद बिना देर के पुलिस निकल जाती है उडवाडा रेलवे स्टेशन की तरफ। उडवाडा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई थी एक लड़की की मृत शरीर। जिस तरह से बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी, देखकर ज्यादा टाइम नहीं लगा ये जानने के लिए कि ये एक रेप एंड मर्डर केस है। लड़की के मृत शरीर के चारों तरफ घिरे हुए लोगों के बीच उपस्थित थे उस लड़की के घर वाले, और उन्होंने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया था घटना स्थल पर। क्या विक्टिम्स के घर वालों को पता था कि ऐसे घिनौना काम को किसने अंजाम दिया है? हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अगेन। आज आप सुनने जा रहे हो गुजरात द मोस्ट सरप्राइजिंग सीरियल किलर। पुलिस पूछताछ करती है तो विक्टिम लड़की के बारे में पता चलता है। सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली लड़की सिर्फ 19 साल की थी। इसी रेलवे ट्रैक और रेलवे फाटक को पार होके वो हर दिन ट्यूशन जाती थी और इसी रास्ते से वो घर भी लौटती थी। शाम के एक पर्टिकुलर टाइम पर वो अपने घर लौट आती थी। पर 14 नवंबर की देर शाम तक जब वो घर वापस नहीं आई तो घर वालों ने जिस रास्ते से लड़की घर वापस आती थी उस रास्ते से ढूंढते ढूंढते उसे जा रहे। रेलवे ट्रैक की सुनसान इलाके में उन्हें एक लड़की की लाश पड़ी हुई दिखती है। देर न करते हुए जब वो पास जाके देखते हैं तो परिवार वालों की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, उनकी ही 19 साल की बच्ची थी। लड़की की पूरे बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था और लड़की जिंदा भी नहीं थी। अब पुलिस इस केस को सुलझाने में लग जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लाश के पास से एक स्वेटशर्ट और 2 बैग मिलता है। उसमें से एक बैग में बुक्स थे और दूसरे में कपड़े। जब लड़की के घर वाले को दिखाया जाता है तो बुक्स वाली बैग को लड़की की बताते हैं और स्वेट शर्ट और बैकपैक के बारे में कुछ पता नहीं है बताते हैं। इससे पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि हो ना हो शायद ये मुजरिम का हो सकता है। बैग को खोल के देखा गया तो उसमें 3 जर्सी, 2 पैंट, एक मोबाइल चार्जर मिलता है। बैकपैक को देखकर पुलिस को ये शक होता है कि शायद मुजरिम आसपास के गांव से नहीं है बल्कि कोई ट्रैवल करने वाला है जो कि ट्रेन से आया था और ट्रेन से वापस चला गया। पर आपके मन में ये शक आ सकता है कि कोई मुजरिम क्यों अपना सबूत छोड़ के जाएगा? आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसा हुआ होगा? पूरे वीडियोस देखने से पहले कमेंट में लिखो। अब पुलिस उडवाडा रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी चेक करने के लिए पहुंचता है, पर पुलिस को यहाँ नाकामयाबी हाथ लगती है क्योंकि उस रेलवे स्टेशन में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस लड़की की डेड बॉडी को सूरत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज देते हैं और हॉस्पिटल वाले ये कंफर्म कर देते हैं कि लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद उसके गला दबाकर उसे मार दिया गया था। अब पुलिस उडवाडा रेलवे स्टेशन के पहले रेलवे स्टेशन और उसके बाद के रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी को जांच करने की डिसाइड करती है और पुलिस को यहाँ कामयाबी मिलती है। उडवाडा रेलवे स्टेशन के पहले एक रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी में मुजरिम को देखा जाता है। क्योंकि कातिल का कोई पहचान नहीं था, इसलिए उसकी स्वेटशर्ट और बैकपैक से ही उसको पहचाना जाता है। पुलिस जब बरामद किए हुए स्वेटशर्ट को पहनने वाले इंसान को ढूंढ रहा था तब सीसीटीवी में स्वेटशर्ट पहने हुए और बैकपैक लेते हुए इंसान को देखा जाता है और पुलिस के मुताबिक वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था, यानी कि वो दिव्यांग था। अब कातिल की फोटो को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी जाती है। स्टेशन में काम कर रहे लोग, रेलवे पुलिस को अलर्ट पर रखा जाता है। खुद उडवाडा पुलिस अपने पुलिस ऑफिसर को 10 टुकड़ों में बांट के हर पुलिस स्टेशन में अपने एक एक टुकड़ी भेज देते हैं ताकि मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और इस तरह से पुलिस को एक लीड भी मिलता है कि मुजरिम को मुंबई बांद्रा जाने वाले एक ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया है। क्योंकि चलती ट्रेन था इसलिए मुजरिम को पकड़ना मुश्किल हो गया। गुजरात पुलिस अपने कुछ ऑफिसर्स को मुंबई बांद्रा भेज देते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, पर वहां भी नाकामयाबी ही मिली। उडवाडा से वापी से मुंबई मुजरिम का कोई अता पता नहीं था और पुलिस उसको ढूंढते रह गए। पुलिस कुछ अपने तरीके से जांच करना जारी रखे थे। उडवाडा पुलिस ने गुजरात की हर पुलिस स्टेशन को मुजरिम की फोटो भेज दिए थे। जेल के हर डाटाबेस में चेक होने के बाद भी मुजरिम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। दिन बीतते जा रहे थे, इसलिए पुलिस डिसाइड करता है कि नेशनल डाटाबेस को चेक करेंगे। हर स्टेट में जितने भी जेल हैं, सारे जेल को मुजरिम की फोटो भेज दिया गया और यहाँ पहली बार गुजरात पुलिस को कामयाबी मिली थी। राजस्थान के जोधपुर में एक जेल के डाटाबेस के मुजरिम की लिस्ट के साथ फोटो मैच हो जाती है। डाटाबेस के अनुसार वो इसी साल मई महीने में अपना कारावास पूरा करके बाहर आया था। ट्रक चोरी के आरोप में वो अंदर गया था और रिकॉर्ड के अनुसार उसके नाम था राहुल जाट और वो हरियाणा रोहतक का रहने वाला था। अब पुलिस हरियाणा का रोहतक पहुंच जाता है ये आशा में कि उन्हें वहां पे राहुल मिल जाएगा, पर उनको भी वहां पे नाकामयाबी ही मिली।
राहुल के माँ और भाई के अनुसार उसके खराब बिहेवियर के चलते उन्होंने कब से राहुल को घर से निकाल दिया है। घर से निकाल देने के बाद राहुल के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब पुलिस जहाँ से शुरू किए थे वहां पे आके खड़े हो गए थे, क्योंकि नाम के अलावा उन्हें और कुछ पता ही नहीं था। और देखते देखते 10 दिन बीत चुके थे। 14 नवंबर को लड़की की डेड बॉडी मिली थी और अभी 24 नवंबर होने को आ गए थे। और आखिरी बार के लिए वो मुंबई के बांद्रा स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुआ था। अचानक वलसाड पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है और कॉल के दूसरी तरफ बांद्रा स्टेशन के एक हॉकर बात कर रहा था। और हॉकर के अनुसार उसने मुजिम को देखा था और पुलिस की दी हुई फोटो के अनुसार वो लड़का फोटो के साथ मैच भी कर रहा था। और हॉकर के अनुसार मुजरिम ने बांद्रा से भूज जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। पुलिस तुरंत हरकत में आते हैं क्योंकि ट्रेन बांद्रा से भुज के लिए निकल चुकी थी, इसलिए बांद्रा में मुजरिम को पकड़ना मुमकिन नहीं था। रेलवे पुलिस को खबर दे दी जाती है। भुज जाने वाली ट्रेन वापी होके जाने वाली थी, इसलिए वापी में भी पुलिस ऑफिसर्स थे और उन्हें भी खबर दे दिया जाता है। जब वापी में ट्रेन रुकी, पुलिस तुरंत पाई हुई जानकारी के मुताबिक ट्रेन के डब्बे में उठ जाते हैं और उन्हें ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा और मुजरिम वही एक सीट में बैठा हुआ मिल जाता है। इतने दिनों से ढूंढ रहे कातिल के पीछे 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा, कई पुलिस स्टेशन से बातें, 4 स्टेट की पुलिस को संपर्क करने के बाद अभी कातिल सामने था। अब पुलिस मुजरिम को पकड़ के गुजरात ले आते हैं और पुलिस पूछताछ करना भी शुरू करते हैं। पुलिस को लग रहा था कि इतने परिश्रम करके उन्होंने सिर्फ एक मर्डर और रेप केस को सुलझाया है और अब सिर्फ मुजरिम को कोर्ट ले जाना बाकी है। पर पुलिस को ये पता नहीं था कि राहुल के बयान सुनने के बाद वो सब अचंभित होने वाले हैं। अब राहुल अपना बयान देना शुरू करता है और बयान खत्म होते होते पुलिस को ये पता लग गया था कि उन्होंने कोई रेप या मर्डर केस के मुजरिम को नहीं पकड़ा है, उन्होंने एक सीरियल किलर को पकड़ा है जो कि 25 दिनों के अंदर कुल 5 लोगों को हत्या कर चुका था और टोटल उसने 6 मर्डर किए थे। अब पुलिस को वो अपना कहानी सुनाता है, यानी कि 14 नवंबर 2024 के दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। मुजरिम राहुल उस दिन वलसाड़ आया था अपने एक होटल के मालिक से मिलने के लिए। मुजरिम वहाँ कुछ दिन काम कर रहा था, बाद में काम छोड़कर चला गया था। उसने अपना कमाई होटल के मालिक से लेने के लिए आया था। 14 नवंबर के दिन उसने होटल के मालिक से अपने बकाया पैसे लेने के बाद वापस ओडवाड़ा स्टेशन लौट आया था मुंबई जाने के लिए। ट्रेन आने में वक्त था, इसलिए स्टेशन के इर्द गिर्द घूमने लगा। जब वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट में खड़ा था तब उसका नजर पड़ता है 19 साल की उस लड़की के ऊपर। जब वो उस लड़की को अकेले जाते हुए देखा तो आसपास नजर घुमाया। शाम का वक्त था, पूरा स्टेशन सुनसान था। आसपास कोई ना होने का फायदा उठाकर उसने लड़की का पीछा 100 मीटर तक करता रहा। मुजरिम के अनुसार करीब 100 मीटर जाने के बाद उसको एक ऐसी जगह मिलता है जहाँ चारों तरफ झाड़ियां ही थी। ऐसी जगह के तलाश में वो लड़की को अब तक फॉलो कर रहा था। मुजरिम इतना शातिर था कि उसने लड़की को एक बार के लिए शक भी नहीं होने दिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सन्नाटे का फायदा उठाकर उसने लड़की के मुंह को अपने हाथ से बंद करके रखा। लड़की को धमकाकर वो जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म भी करता है और आखिरकार मुजरिम ने उसके गला घोंटकर उसे मार दिया। जबरदस्ती करने के दौरान उसने अपना स्वेट शर्ट को निकाल चुका था। उसने अपना बैकपैक और स्वेट शर्ट लड़की के लाश के पास छोड़कर उसको प्यास लगने के कारण वो स्टेशन की तरफ वापस आ गया। पड़े हुए बैकपैक और स्वेट शर्ट बाद में जाके अहम सबूत बना उसे पकड़ने के लिए। उसे लगा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए अपना सामान को छोड़कर वो वापस स्टेशन लौट आया था। उसे प्यास लगी थी, इसलिए स्टेशन के करीब दुकान से वो एक दूध के पैकेट और एक जूस के पैकेट खरीदता है। उसको पीने के बाद वो वापस लौटता है लड़की के मृत शरीर के पास, ताकि फिर से उसके मृत शरीर के साथ वो दुष्कर्म कर पाए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, देखता है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो चुके थे। क्योंकि लड़की सही टाइम पर घर वापस नहीं आई थी, इसलिए घर वालों ने ढूंढते हुए मृत शरीर के पास पहुंच गए थे। अभी मुजरिम के हाथ से बात निकल चुकी थी, इसलिए वो सिर्फ दूर से देखता है। भीड़ इकट्ठा हो गया था, पुलिस भी आ चुकी थी, इसीलिए उसे सिर्फ भागना ही सही लगा। वहां से निकलने के बाद वो प्लेटफॉर्म लौट आता है और वो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के निकल जाता है। अगर वो उस दिन बैकपैक और स्वेटशर्ट नहीं छोड़ता तो उसे कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता था। ना ही इस जुर्म का कोई विटनेस था, ना ही वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे, इसलिए मुजरिम को पकड़ना नामुमकिन था। राहुल अभी उडवाड़ा से ट्रेन पकड़ के मुंबई के बांद्रा पहुंच जाता है। फिर बांद्रा से काटीहार एक्सप्रेस पकड़ के वो हावड़ा स्टेशन आ जाता है और वहाँ वो एक और मर्डर को अंजाम देता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि पेशे से
तबला वादक थे। नवंबर 19 यानी कि लड़की के घटना के ठीक 4 दिन बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को चाकू से वार करके वो मार डालता है। उनके पास से पैसे और उनके सेल फोन चोरी कर लेता है। राहुल के पास एक सफेद कपड़ा था। उस सफेद कपड़े से मृत शरीर को लपेटकर वो भाग जाता है। कोलकाता पुलिस को जब मृत शरीर के पास उनके सेल फोन नहीं मिलता है तो फोन को ट्रैक करते रहते हैं, जो कि मुजरिम को पकड़ने में मददगार साबित होती है। राहुल जाट के बयान के अनुसार अब 25 दिन में हुई 5 खून को हम टाइमलाइन से जान लेते हैं। राहुल जाट के अनुसार अक्टूबर 17 से 21 तारीख के बीच महाराष्ट्र के सोलारपुर रेलवे स्टेशन के करीब कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में एक लड़की को रेप करके उसको गला दबाकर मार डालता है। फिर अक्टूबर 25 को बीड़ी को लेकर विवाद के चलते एक व्यक्ति से झगड़ा होने के कारण कर्नाटका जाने वाली ट्रेन में उनको गला दबाकर उन्हें भी मार डालता है। वापस नवंबर 14 को ट्रेन के बाहर 19 साल की लड़की के साथ रेप करता है और उससे भी सेम तरीके से गला दबाकर मार डालता है, जो कि लड़के को पकड़ा जाने का मेन वजह बना। नवंबर 19 को एक बुजुर्ग व्यक्ति को काटीहार एक्सप्रेस में वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्टेशन के करीब पैसे लूटने के लिए उन्हें छुरा घोंपकर मार डालता है। नवंबर 26 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक महिला को लूटने के लिए गला दबाकर मार डालता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे चोरी डकैती के केसेस हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में उसके खिलाफ दायर करे गए थे। जेल से मई महीने में निकलने के बाद जून 8 को एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़के को वडोदरा जाने वाली एक ट्रेन में मिलता है। दोस्ती के आड़ में लूटता है और उससे भी मार देता है और भाग जाता है। राहुल जितना भी क्राइम को अंजाम देता था, ट्रेन के डिसेबल पर्सन के डब्बे में किसी को अकेले पाके करता था। क्योंकि वो खुद डिसेबल था, इसलिए ट्रेन के दिव्यांग डब्बे के इंसान को टारगेट करना उसके लिए इजी था। जब ऐसे कत्ल करने की वजह उससे पूछी जाती है तो वो कुछ अपने बचपन की घटना के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, राहुल हरियाणा रोहतक का रहने वाला था। जब वो थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था तो उसके फादर की मौत हो गई थी और बचपन में हुई पोलियो के कारण उसके लेफ्ट लेग थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिसलिए वो लंगड़ा के चलता था। लंगड़ा के चलने के कारण स्कूल में वो बहुत बार बुली भी हुआ था और बच्चे उसे चिढ़ाते थे। उसके बचपन का सपना था कि वो बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बने, पर उसका एक पैर खराब होने के कारण उसे कोई भी ट्रक चलाने नहीं देता था, जो कि राहुल का गुस्सा और नाराजगी का कारण बनता जा रहा था। इसलिए अब वो ट्रक की चोरी करने लग गया था, जिसके वजह से उसका जेल से आना जाना लगा रहता था। घर वाले इसके ऐसे खराब आचरण के कारण उसे घर से निकाल देते हैं। अब वो पेशेदार क्रिमिनल बन चुका था। उससे गुस्सा, खुन्नस और पैसे ना होने के कारण उसने पैसे के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उसके क्राइम करने का एक पैटर्न था, जैसे वो हमेशा चलते ट्रेन में और स्पेशली दिव्यांग वाले डब्बे पे ही अपना क्राइम को अंजाम देता था। दिव्यांग कोच में लोग कम होने के कारण उसको सुविधा होती थी क्राइम को अंजाम देने में, और क्राइम करने के बाद वो तुरंत उस स्टेट से दूसरे स्टेट को भाग जाता था दूसरी ट्रेन पकड़ के। इसलिए वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आता था। पहली बार ट्रेन से बाहर उसने एक जुर्म किया था, 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका मर्डर करना। शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता अगर वो गलती से अपना स्वेटशर्ट और बैकपैक वहाँ छोड़ा नहीं होता तो। क्या बचपन की खराब अनुभव के कारण एक खराब इंसान बन जाना सही बात है? आप बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ मैसेज हम तक पहुंचाना हो तो कमेंट्स करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। खुद की ख्याल रखने के साथ साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।